हेलो दोस्तों, आज हम पीएचपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे हमने कल देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो आज है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स हमको हेल्प करता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने में, जिससे हम अपने प्रोग्राम्स को डिसीजन मेकिंग और कंडीशंस पे कंट्रोल कर सके। इस वीडियो में हम सिंपल से लेकर एडवांस एग्जाम्पल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं डे 7, जहाँ हम फर्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता क्या है। ये ऑपरेटर का यूज होता है दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा बूलियन ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू मीन्स इफ द कंपैरिजन इज करेक्ट, फॉल्स मीन्स इफ द कंपैरिजन इज रॉन्ग। तो ये इसके ऑपरेटर्स, ये सारे इस टेबल में हमने इसके ऑपरेटर्स का ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। फर्दर चलते हैं वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में हम यूज करेंगे फर्स्ट ओपनिंग टैग। पीएचपी के ओपनिंग टैग लिखेंगे पीएचपी, जहाँ हमने ओपनिंग टैग लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे ये वेरिएबल बी में हम लिखने वाले स्ट्रिंग। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल। देखिए ये कैसे यूज करते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल, उसके बारे में समझेंगे। फर्दर वो यूज इफ क्लास। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल टू डालेंगे, जहाँ अगर ये इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट होगा, वो यूज इको फॉर प्रिंट ए एंड बी आर इक्वल। तो चलते अब एल्स के अंदर। एल्स अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, इको ए एंड बी आर नॉट इक्वल। जैसे हमने प्रिंट किया ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अब हम ये हमारा था इक्वल्स टू। अब हम देखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं। इसमें हम लिखने वाले हैं लोकल होस्ट। हम डालेंगे हमारा फोल्डर का नाम, फिर ओपन करेंगे। हम देख रहे हैं डे 7 के अंदर। तो देखिए ए एंड बी आर इक्वल। इसमें हमारा ए एंड बी दोनों इक्वल आ चुका, लेकिन हम अब देखेंगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ऑपरेटर मीन्स उसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ ये वैल्यू आइडेंटिकल टू बी, अगर इक्वल है तो इको यूज़ करेंगे, जहाँ हम लिखने वाले हैं ये एंड बी और आइडेंटिकल वैल्यूज। ये आइडेंटिकल क्या होता है ये आपको समझ आ जाएगा। एक मिनट देखिए इसका आउटपुट, जो कि हम लिखेंगे ये एंड बी आइडेंटिकल नहीं है। नाउ सेमीकोलन, सेव इट। ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, जहाँ हम रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए ए एंड बी आइडेंटिकल नहीं है। मीन्स इसमें देखिए ये इज इक्वल्स टू इक्वल ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। देखिए हमने इसमें 10 इंटीजर और 10 स्ट्रिंग का वैल्यू सेम है, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ गया। लेकिन हमने जैसे आइडेंटिकल ऑपरेटर वैल्यू और टाइप दोनों चेक करते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग मिसमैच है, इसीलिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। Now we use not equal and not identical. For that, we give one operator जहाँ हम if क्लास लेंगे, जहाँ हम यूज करेंगे डॉलर। नॉट इज इक्वल टू के लिए ये नॉट इज इक्वल टू वैल्यू यूज करेंगे, जहाँ हमने यूज किया ए एंड बी आर इक्वल। ए एंड बी आइडेंटिकल नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है। फर्दर देखिए जैसे ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश इट, तो सही है ए एंड बी आर इक्वल। क्योंकि इसमें देखिए नॉट इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, दोनों की वैल्यू 10 है, इसीलिए फॉल्स आ गया, मीन्स इक्वल आ गया। लेकिन हमें जैसे ही चेक करेंगे इफ आइडेंटिकल नॉट इक्वल टू चेक करेंगे, फर्दर एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे फॉर आइडेंटिकल नॉट इक्वल। इसमें हम चेक करेंगे इको, हम इसमें डालेंगे ए एंड बी आइडेंटिकल नहीं है, जहाँ टाइप और वैल्यू मिसमैच है। फर्दर वी यूज़, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश दबाएंगे, हमने इसमें सेमीकोलन नहीं डाला। फर्दर इस रनिंग। अब हम जैसे ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश इट, तो देखिए ये और भी आइडेंटिकल नहीं है, मीन्स ये टाइप
चेक करता है इंटीजर और स्ट्रिंग का टाइप अलग होने की वजह से ट्रू आ गया, क्योंकि हमने इसमें आइडेंटिकल नॉट इक्वल टू ये दोनों अलग अलग है। जैसे हमने इसमें इंटीजर डाला, ये वैल्यू में बी वैल्यू में एक स्ट्रिंग डाला, इसीलिए इसमें ये और बी आइडेंटिकल ऑपरेटर इक्वल नहीं है करके इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम एक और ऑपरेटर लेंगे, जैसे हम ले लेते 15 और इसमें y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 10। जहाँ हम यूज़ करेंगे सी ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं x ग्रेटर देन y, जहाँ हम ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट और इसमें इको हम प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन y। नाउ वी गिव सम स्पेस, वी गो टू else इको y इज लेस देन x। जहाँ हम अब इसे रन करेंगे, जैसे सेव करेंगे, नाउ गो टू ब्राउज़र, हम इसे रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x हमारा वैल्यू बड़ा है इसलिए x इज ग्रेटर देन y, तो इसे हम ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। और सेम लेस देन के लिए हम लेस देन यूज़ कर देते हैं। अगर हम इसमें लेस देन डालेंगे तो कंट्रोल सेव करेंगे, फिर ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो देखिए फॉर दैट x इज लेस y इज लेस देन x हमारा आउटपुट आ चुका। सेम लाइक दैट वी यूज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर दैट देखिए हमने जैसे लेस देन इक्वल्स डाला, अब हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेम डालेंगे। फॉर दैट हम ऑपरेटर डालेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और इसमें हम ऑपरेटर डालने वाले लेस देन इज इक्वल्स टू। नाउ वी रन इन ब्राउज़र तो देखिए x इज ग्रेटर देन y और y इज लेस देन x, मीन्स इसमें 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जैसे हमने 15 ग्रेटर देन है लेकिन 10 ग्रेटर देन हम ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे वी रन दिस 15 दोनों वैल्यू एक ही तरह रन कर सकते हैं। अब हम इसे रन करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू बताया तो इसीलिए x इज ग्रेटर देन y, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं बताया था तो ये आउटपुट में लेस देन आता, इसीलिए हमारा आउटपुट ट्रू आ चुका। सोचो आपके पास दो बॉक्सेस है, एक बॉक्स में नंबर लिखा है 10 इंटीजर, दूसरे बॉक्स में लिखा है 10 स्ट्रिंग। अगर आप इज इक्वल टू से चेक करते हैं तो सिर्फ नंबर चेक होगा, सेम लगेगा, लेकिन आइडेंटिकल से चेक करोगे तो नंबर और टाइप चेक होगा, अलग लगेगा, इसमें फॉल्स आएगा। तो ये हमारा आज का कंपैरिजन ऑपरेटर्स मीन्स इक्वल, आइडेंटिकल, नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन, जैसे हमने प्रैक्टिकली समझा। तो मेनली आपको क्या करना है, आपको लिखना है एक PHP प्रोग्राम। दोस्तों आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, फॉर दैट राइट अ PHP प्रोग्राम टू चेक इफ यूजर इज एलिजिबल टू वोट। अगर यूजर एलिजिबल है कि नहीं वो आपको एक चेक करके कमेंट में बताना है। फॉर दैट हम क्या यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जैसे एज इक्वल टू हम मान लेते हैं 17, उसके बाद हम यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट। अगर वेरिएबल ये ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 18 है तो इको से प्रिंट कीजिए हाँ ये एलिजिबल है, एल्स नॉट एलिजिबल। ऐसे आपको करके कमेंट में बताना है कि यस मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इफ टू वेरिएबल्स हैव सेम वैल्यू बट डिफरेंट टाइप्स, और एक प्रिंट मैसेज करना बेचना कंपैरिजन रिजल्ट। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं। इज इक्वल टू वैल्यू कंपेयर करता है, आइडेंटिकल वैल्यू प्लस टाइप दोनों को कंपेयर करता है। नॉट इज इक्वल टू नॉट आइडेंटिकल मींस ऑपोजिट ऑफ इक्वल एंड आइडेंटिकल। ग्रेटर देन ये सिंपल न्यूमेरिक कंपैरिजन। दोस्तों आज हमने पेज पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डीपली समझा, रियल लाइफ एनालॉजी के साथ, एग्जांपल के साथ। अब आप कॉन्फिडेंटली कंपैरिजन कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को और लॉजिक का यूज़ कर सकते हो रियल प्रोजेक्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी अमेजिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीख सके। कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखो, मैं जरूर हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।